नमस्कार, मैं हूं अंकिता धवन और हैप्पी मॉर्निंग्स विद किरण आनंद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपकी मॉर्निंग को हैप्पी बनाने के लिए किरण जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू अंकिता। और आज हम बात करेंगे नंबर 5 की। जी हाँ, 5 नंबर वाली जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें क्या क्या नया खास होने वाला है 2023 में आपके लिए, उसके बारे में आज हम थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर किरण जी के साथ जरूर लेंगे। जी मैम। अंकिता, मूलांक 5 जी। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो लोग आज ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं वो कुछ लोगों को तो, काफी लोगों को तो अब नॉलेज हो भी गई है न्यूमरोलॉजी की, बट काफी लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं मालूम। तो उनके लिए हम बताएं कि मूलांक क्या होता है। मूलांक होता है कि जिसने किसी भी महीने की 5, 14 या 23 इन डेट्स में बर्थ लिया है, तो उस ये 14 क्या है, 1 + 4 = 5। तो मूलांक क्या होता है, उस डेट ऑफ बर्थ का सिंगल डिजिट नंबर होता है। 5 वालों के लिए तो 5 ही रहेगा, 14 वालों के लिए अगर उसको प्लस करें तो 5 आता है, इसी तरह 23 वालों के लिए उनके लिए भी 5 आता है। तो ये 5 नंबर जो है ये मूलांक नंबर कहलाता है। और ये साल है 2023 का, यानी कि ये साल आ रहा है नंबर 7 के ऊपर। तो 7 क्या है, केतु और केतु प्रधान, और ये है मूलांक 5। तो मूलांक 5 वालों के लिए ये साल केतु का कैसा रहने वाला है। मूलांक 5 की अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ में उसकी पर्सनालिटी, ट्रेट्स, उनके नेचर के बारे में बात करें तो अंकिता, ये नंबर जो है ना सब नंबर्स की मिड में आता है जी। 1 to 9 नंबर्स की मिड में आता है। और इस नंबर की सबसे अच्छी स्पेशलिटी ये है कि ये नंबर हर किसी नंबर के साथ मिक्स हो जाता है। अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं तो जिनका मूलांक 5 है, अब जब हम डेट ऑफ बर्थ को पूरा ऐड करते हैं तो जो सिंगल डिजिट आता है ना उस डेट ऑफ बर्थ का, मंथ और ईयर को ऐड करके, वो होता है उसका डेस्टिनी नंबर। तो अगर मूलांक 5 वाले डेस्टिनी नंबर के साथ ही एडजस्ट हो जाते हैं, या अगर डेस्टिनी नंबर 5 आ रहा है, उनका डेट ऑफ बर्थ नंबर कुछ और है, तो वो उसके साथ एडजस्टमेंट कर लेते हैं, यानी कि जैसा वो 7 वाला नंबर है वैसे ही ये खुद बन जाते हैं। बहुत मिलनसार, हंसमुख, नॉटी नेचर के होते हैं, एडजस्टिंग नेचर। हाँ, बस फन लविंग होते हैं। कहीं पर भी बैठ के हंसी मजाक करना, माहौल को कूल बना देना और किसी को बोर नहीं होने देते। लेकिन एक गड़बड़ कर जाते हैं कि जब ज्यादा बोलते हैं ना तो कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो इन्हें पता भी नहीं चलता कि सामने वाले को हर्ट हो गई। तो वहां इनको थोड़ा सा चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, क्या वर्ड यूज कर रहे हैं। और बट मैंने देखा है कि ओवरऑल परफेक्शनिस्ट होते हैं, मतलब जिस काम में हाथ डाल लेना ये उस काम को तो ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। और वैसे भी ये मैंने जनरली देखा है कि हाई पोस्ट पे रहते हैं, और अगर नहीं भी तो इतना हार्ड वर्क करते हैं। इनका जो नेचर होता है ना, मिलनसार नेचर, इनके सोशली सर्कल इनका जो है वो इतना अच्छा ये मेंटेन करते हैं कि जो इनको ऊंचाइयों तक लेकर जाता है, उनकी हेल्प करता है। तो यहाँ वैसे तो इनके बारे में बहुत सी बातें हैं कहने वाली, अगर डिटेल में हम लोग यहाँ पर बात करने लगे ना तो ये प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा। अगर जो लोग जानना चाहते हैं कि 5 नंबर वाले कैसे होते हैं, 14 वाले कैसे होते हैं, या 23 डेट ऑफ बर्थ वाले कैसे होते हैं, उनके बारे में डिटेल से मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, बहुत माइन्यूटली मैंने डिस्कस किया हुआ है हर चीज को। तो अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं। मैंने आज बहुत ब्रीफ में 5 नंबर वालों की नेचर के बारे में बताया है, लेकिन आज मेनली हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं 2023 ये साल केतु का इन लोगों के लिए कैसा रहने वाला है जी। तो जैसे कि इन्होंने बताया है कि जो 5 नंबर वाले जो भी यहाँ पर पैदा हुए हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5 है, सबसे पहले आपको ये भी बता दें कि जो इनका स्वामी है वो है बुध। तो इनके अगर यहाँ पर मैं नेचर की बात करूँ तो इनका नेचर जैसे कि इन्होंने बताया है कि काफ़ी ज़्यादा एडजस्टिंग है, घुल मिल जाते हैं सबके साथ, मिलनसार ये होते हैं। मतलब ऐसा है कि मैं कह सकती हूँ थोड़ा नॉटी टाइप का इनका नेचर होता है, काफ़ी कूल ये होते हैं। लेकिन कई बार जो इनका कूल नेचर है जो इनको ये डुबा भी सकता है, क्योंकि कई बार ये ऐसी बातें बोल जाते हैं जो शायद इनको बोलनी ही नहीं होती है। फ्लो में कह सकते हैं वो बातें इनकी निकल जाती है। ये थी इनके नेचर के बारे में बातें। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में है हमारी हेल्थ जी, हमारा स्वास्थ्य है कैसा वो रहेगा इनके लिए। 5 नंबर वाले जो है उनके लिए उनका स्वास्थ्य इस साल कैसा रहने वाला है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इनसे लेते हैं जी अंकिता, हेल्थ की अगर हम बात करते हैं 5 नंबर वालों के लिए, मूलांक 5 के लिए, तो हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं है।
तो अगर ये पिछले साल इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं और हेल्थ इश्यूज इनको काफी रहे हैं, परेशान रहे हैं, लेकिन इस साल इनको वो प्रॉब्लम्स मुझे क्योर होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इस साल जो मुझे एक इनकी हेल्थ इशू नजर आ रहा है वो है ब्लड में इन्फेक्शन। हाँ, उससे इनको खास बचाव रखना है। अदरवाइज एक इनको फरवरी का मंथ और नवंबर का मंथ, उसमें अपनी हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखना है। इन्हें कोई भी ऐसी चीज नहीं खानी जो इन्हें सूट ना करती हो। ड्रिंक कम करना है, अल्कोहल कम लेना है, इनको स्मोक या अगर ये किसी तरह का कोई और नशा करते हैं तो इस साल इन्हें वो बंद करना होगा, क्योंकि ब्लड इन्फेक्शन जो है मुझे इस साल थोड़ा इनका नजर आ रहा है। अगर ये इस तरह से अपना ध्यान रखते हैं तो कोई डरने की बात नहीं है। अगर ये पहले से बीमार चल रहे थे तो इस साल मुझे नजर आ रहा है कि अच्छे ट्रीटमेंट्स में और अच्छा अगर ये मेडिसिन ले रहे हैं, डॉक्टर का कंसल्ट कर रहे हैं, इस साल इनको वो बीमारी मुझे ठीक होती हुई नजर आ रही है। जी, तो आपने 2 महीने के यहाँ पर बताया। हाँ, मैंने फरवरी और नवंबर बताए हैं जिनमें इनको खास अलर्ट रहना है इनको। और उस महीने में अगर इनको कोई भी प्रॉब्लम इनको लगता है कि आ रही है तो घर का ट्रीटमेंट नहीं लेना, इनको डॉक्टर के पास जाकर कंसल्टेंट कोई अच्छा जैसे अब मैंने इनको ब्लड का कुछ बताया है तो ऐसा नहीं है कि जनरल डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जनरल से कुछ मेडिसिन ले ली, केमिस्ट के पास गए हैं, वहां से कुछ उनसे पूछ के कुछ मेडिसिन ले ली और सोचा कि चलो ठीक हो जाएंगे, वो नहीं करना। अगर कोताही बरतते हैं तो फिर इनके लिए आगे चल के काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जी, तो आपको सावधान रहना होगा। 2 महीने आपको जो यहाँ पर सावधानी बरतनी होगी वो है फरवरी और नवंबर के महीने में, क्योंकि ये जो 2 महीने हैं अगर आप इसमें सावधानी बरत लेंगे तो पूरा साल आपका यहाँ पर अच्छा भी जा सकता है। साथ ही ये भी इन्होंने बताया है कि आपको जो है ब्लड रिलेटेड थोड़े इश्यूज या इन्फेक्शंस मैं कह सकती हूँ वो आपको हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं होगा, वो भी आपके ठीक हो जाएंगे। और साथ ही साथ जो नशा करते हैं, अल्कोहल हो गया, आपकी स्मोकिंग हो गया, किसी भी और तरह के जो आप अगर यहाँ पर नशा कर रहे हैं तो आप उससे दूर हो जाइए, वरना आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का यहाँ पर सामना भी करना पड़ सकता है। और साथ ही साथ ये भी है कि ये जो ब्लड की आपकी जो बीमारी होगी या जो आपको इन्फेक्शंस होंगे वो आप ऐसे ही किसी छोटे मोटे क्लिनिक में या केमिस्ट के पास कोई दवाइयाँ खाकर इससे ये ठीक तो नहीं होने वाले। तो इसके लिए आपको प्रॉपर जो है डॉक्टर से इलाज अपना करवाना होगा। अगर कोई पुरानी बीमारी आपकी है तो वो भी आपकी इस साल ठीक हो सकती है। बस एक चीज का ध्यान रखना होगा कि आपको काफी ज्यादा यहाँ पर सावधानी बरतनी होगी। अगली हम बात करते हैं यहाँ पर इनके लव लाइफ से रिलेटेड। तो कैसे, जैसे कहते हैं कि अगर वो यहाँ पर इस समय सिंगल है तो क्या वो मिंगल होंगे, अगर वो मिंगल है तो क्या वो सिंगल होंगे, इसके बारे में भी अभी कुछ नहीं पता है। साथ ही साथ उनकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, इस चीज के बारे में थोड़ी जानकारी इनसे लेते हैं। जी अंकिता, लव लाइफ या मैरिड लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो ये साल मुझे अच्छा ही नजर आ रहा है इन लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को मैं एक चीज ये बोलूंगी कि ये काफी अलर्ट रहें अपने रिलेशन को लेकर, इनको लॉयल रहना है, क्योंकि इनका जो ये नॉटी होते हैं ना नेचर में, ये इस साल कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी को ये अपने उस नेचर से इनवाइट करें। मन में तो इनके कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके आ जाने से इनके अपने रिलेशंस में, चाहे इनकी लव लाइफ चल रही है, रिलेशनशिप में है या इनकी मैरिड लाइफ है, वहां इन्हें ये चीज अवॉइड करनी है। सिंगल है तो मिंगल होंगे। और इस साल मुझे नजर आ रहा है कि कहीं ये बाहर अब्रॉड घूमने के लिए भी जा सकते हैं। जी, तो जो वो पिछले काफी सालों से प्लान कर रहे थे कि हमें बाहर घूमने के लिए जाना है, कपल्स वो इस साल बाहर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। और अगर कंसीव करना चाहते हैं तो भी ये साल उनके लिए बहुत अच्छा है। जी, तो जैसा कि इन्होंने बताया है कि आपकी लव लाइफ जो है अच्छी रहने वाली है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर की ट्रिप चाहिए, कहीं आपको घूमने जाना हो, तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। शायद आप इस अगले साल यानी कि आप घूमने भी यहाँ पर जा सकते हैं 2023 में। और साथ ही साथ अगर आपका एक जो बबली नेचर है, आपका नॉटी सा नेचर है, ये आपको एक नए पार्टनर को जो है इनवाइट कर सकता है। पार्टनर तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन शायद उस इंसान को आपसे अट्रैक्शन जो है यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल सकती है, जो आपके रिलेशन में थोड़ी सी बाधा लेकर आ सकता है। रही यहाँ पर घूमने की बात, तो घूमने के लिए पैसा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पैसा ज़रूरी है तो सबसे पहले अच्छी जॉब होना ज़रूरी है। क्या क्या इस बार आपके बिजनेस, जॉब, फाइनेंशियल आपकी कैसी कंडीशंस रहने वाली है, उसके बारे में भी बात करते हैं। जी अंकिता,
फाइनेंशियल स्टेटस की अगर मैं बात करती हूँ तो इस साल अगर इनका जॉब अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, तो फाइनेंशियल स्टेटस भी इनका अच्छा रहेगा। लेकिन ये लग्जरीज वाली आइटम्स में ना बहुत ज्यादा स्पेंड कर सकते हैं। लाइक ये पैसा जब इनके हाथ में आएगा ना, तो वो इनको लगेगा कि मैं अब ये भी खरीद लूं, ये भी ले लूं। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बोलूंगी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड या आप कोई व्हीकल लेना चाहते हैं, 4 व्हीलर लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये शुभता ही लेकर आएगा, उसमें ये खर्चा कर सकते हैं। और हो सकता है कि इस बार शादी ब्याह या कोई ऐसे मांगलिक कार्य हो इनके घर में, उस पर खर्चा हो, तो हम उसे खर्चा नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो तो एक अच्छे काम के लिए, एक ऑस्पिशियस काम के लिए हमारा खर्चा हो रहा है, तो वो खर्चा नहीं माना जाएगा। लेकिन खर्चा इनका डेफिनेटली इस साल होगा। जी, तो जॉब से रिलेटेड अगर कोई चाहता है नई जॉब में कहीं जाना, स्विच करना, तो उनके लिए मैं यहाँ पर बोलूंगी कि इस साल मुझे इनकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। जॉब स्विच करना चाहते हैं तो बेधड़क होकर करें, लेकिन इनको बहुत ध्यान रखना है, अपनी नई कंपनीज को देखना है, क्योंकि केतु प्रधान साल है जी। जैसे मैंने बताया है कि ये एकदम से लाइफ में अप डाउन भी दे जाता है और कहीं ना कहीं डिटैचमेंट और डिप्रेशन या कुछ इस तरह की चीजें भी दे जाता है। तो यहाँ पर इन चीजों का इनको बहुत ख्याल रखने की जरूरत है कि पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद स्विच करें। और बिजनेस में अगर ये लोग हैं तो मैं यहाँ पे बोलूंगी कि 5 नंबर से रिलेटेड अगर ये काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो इस साल बेधड़क होके इन्वेस्टमेंट करें। और जो जॉब में है या बिजनेस में है, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। लेकिन फिर मैं वही बात करूंगी कि अगर ये पार्टनरशिप में किसी को ऐड कर रहे हैं तो वहां पर इनको उसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल करके उसको तब ऐड करें। जो ऑफिशियली जो भी पेपर वर्क होता है उसको कंप्लीट करें। वर्बली किसी के ऊपर बिलीव करके ये अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी सीक्रेसी, कोई भी अपना जो बिजनेस से रिलेटेड जो चीजें हैं वो शेयर ना करें, क्योंकि उसमें बाद में इन्हें प्रॉब्लम आ सकती है। जी, तो जो सोच रहे हैं अपनी जॉब को स्विच करने के लिए, उनको यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। अगर आप नई कंपनी में स्विच करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए, थोड़ी जांच पड़ताल कर लीजिए, तब उसके बाद जाइए। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आपके जो जॉब में थोड़ा सा इंक्रीमेंट जो है आपके फाइनेंशियली जो होने वाला है, यहाँ पर काफ़ी खुशी की खबर है। तो फाइनली आप घूमने भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। साथ ही साथ अगर आप पार्टनरशिप में सोच रहे हैं अपने काम करने के लिए, आप कर सकते हो, बेधड़क आप उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आप जांच पड़ताल कर लोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सावधानी अगर आपने पहले बरत ली तो वो काफ़ी ज़्यादा ठीक होगी। बाद में पछताने से यहाँ पर कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। वहीं अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की, जिनका जो है रिजल्ट भी आएगा, अभी पेपर होंगे उनके, फिर उसके बाद उनका रिजल्ट भी आने वाला होगा। जो सोच रहे हैं कि रिजल्ट के बाद उनको हायर स्टडीज करनी है, कहीं उनको बाहर अब्रॉड जाना है, या फिर कुछ है 10th के बाद जो स्ट्रीम अपनी जो चूज करना चाहते हैं, उसमें क्या क्या जो है स्टूडेंट्स के लिए खास बातें रहेगी 2023 में, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए अंकिता, स्टूडेंट्स के लिए जो मुझे नजर आ रहा है, ये साल वैसे तो बहुत अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन उनको मेहनत पूरी करनी है। इस साल मेहनत करेंगे ना तो उनके रिपोर्ट कार्ड के जो ग्रेड है ना, उनके पेरेंट्स को खुश करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर मैं बात करती हूँ तो इस साल अब्रॉड भी जा सकते हैं। अगर बाहर के लिए काफी टाइम से ट्राई कर रहे थे बच्चे और नहीं जा पा रहे थे, तो इस साल वो जाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी क्लियर होंगे। और बच्चों का इस साल थोड़ा सा मन भटक सकता है स्टडी से, तो पेरेंट्स को थोड़ा सा ध्यान रखना है, नजर रखनी है उनके ऊपर। और ऐसी कोई मुझे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के रिगार्डिंग नहीं नजर आ रही है। बस उनको थोड़ा सा पेरेंट्स उनके ऊपर नजर रखें और बच्चे मेहनत पूरी करें जी। खेल के टाइम खेलें, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करें। गैजेट्स भी अगर उनको दे रहे हैं तो पूरी नजर रखें कि बच्चे क्या देख रहे हैं जी। ठीक है, तो बस उसमें ये बहुत अच्छा जाएगा बच्चों के लिए ये साल जी। तो आपको आपकी मेहनत का फल जो है यहाँ पर मिल सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपको सबसे पहले अगर फल चाहिए तो मेहनत तो जरूर करनी ही होगी। साथ ही साथ जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों पे थोड़ी थोड़ी नजर तो जरूर रखें कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपको हायर स्टडीज के लिए कहीं बाहर जाना है, अब्रॉड जाना है, तो उसके लिए भी आपके लिए ये साल काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। अब अगर आपके ये जो हमने सारी बातें यहाँ पर डिस्कस करी है उसमें थोड़े थोड़े अप्स एंड डाउन्स तो है ही है, तो उसके रेमेडीज यहाँ पर क्या क्या होगी उसकी भी बात करते हैं। जी अंकिता, अब आती है रेमेडीज, उपायों की बात। तो उपायों से जब हम लोग उपायों की बात करते हैं ना, तो
कई लोग ये डर जाते हैं कि कैसे उपाय बताएंगे, हम लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, महंगे होंगे, पैसा लगेगा, है ना, और अवॉइड करते हैं कि अब कुछ ऐसा बताया जाए जो बहुत ही इजी हो, क्योंकि आजकल सब बहुत बिजी हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो टाइम स्पेयर कर सके। तो बहुत ही छोटे छोटे मैं उपाय यहाँ पे बता रही हूँ जो इस साल मूलांक 5 वाले करें। मूलांक 5 वालों का जो रूलिंग प्लेनेट है वो है मरकुरी, बुध, और ये है केतु का साल, नंबर 7। तो इस साल इनको क्या करना है, गणेश जी को दूर्वा और घास, दूर्वा घास को ही कहते हैं, दूर्वा और उसमें शहद में दूर्वा मिक्स करके वो गणेश जी को चढ़ाएं, गणपति जी को अर्पित करें। बुधवार के दिन ये करना है, और गणपति जी को 5 लड्डुओं का भोग लगाएंगे, 5 रुपए का कॉइन साथ में रखें। ये टाइम टू टाइम करते रहे, ऐसा नहीं है कि हर बुधवार इनको करना है, जब भी इनको किसी बुधवार में ये फ्री होते हैं, महीने में 2 महीने में एक बार, ये उपाय जरूर करें। इसके साथ ही ये बच्चों को जो गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे हैं या ऐसे बच्चे जो जिनके मदर फादर बहुत पुअर है लेकिन बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पर ये कॉपी पेंसिल उनको दे सकते हैं। अगर मैं कहूंगी कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, एफिशिएंट हैं, तो आप बच्चों की स्कूल की फीस भी दें, ठीक है। बुधवार को ये क्या करें कि हरी साबुत मूंग होती है, बुधवार को वो भीगी हुई साबुत मूंग ये पक्षियों को खाने के लिए रखें। और इसके साथ ही अगर कोई नीडी इन्हें नजर आता है, कोई ऐसा जो गरीब है, तो बुधवार के दिन हरी चीजें उनको जरूर देंगे। साबुत मूंग है, हरा कपड़ा है, पालक है, और गाय को ये बुधवार को पालक या हरा चारा जैसा भी है वो ये जरूर खिलाएं। छोटी छोटी सी रेमेडीज हैं जो इतना टाइम भी नहीं लेती, जिसमें इतना खर्चा भी नहीं है, तो ये कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझसे कई क्लाइंट्स ये पूछते हैं कि मैम हम ये स्टोन पहन लें, ये क्रिस्टल पहन लें, तो मैं हमेशा उन्हें ये सजेस्ट करती हूँ कि कोई भी स्टोन या क्रिस्टल नुमेरो चार्ट की रीड किए बिना या हॉरोस्कोप की रीड किए बिना आप कभी ना पहने। क्योंकि कई बार मैंने ये देखा है कि लोग क्या कहते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ नंबर ये है, आपका डेस्टिनी नंबर ये है, या कुंडली में आपका अच्छा प्लेनेट ये है या वो है, किसी ने कुछ बता दिया रैंडमली, तो स्टोन या क्रिस्टल्स पहन लेते हैं। ये उस वक्त क्या होता है कि ये स्टोन्स या क्रिस्टल्स उनको फायदा देने की बजाय नुकसान दे देते हैं। तो मैं सबको ये बोलूंगी कि जब भी आपको कुछ वेयर करना है तो आप अपना नुमेरो चार्ट या आप अपना हॉरोस्कोप या कुंडली दिखाकर किसी अच्छे से आप तब पहने। अदरवाइज मैं किसी को ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप ये अंक 5 है, इसका रूलिंग प्लैनेट मरकरी है, तो आप पन्ना पहन ले, एमराल्ड पहन ले। बहुत सी क्वेरीज मेरे पास ऐसी आती हैं, तो वो मेरा सजेशन उनके लिए नहीं रहता कि आप जो भी दिखाएं आप पहले अच्छे से जांच पड़ताल करवा लें कि वो प्लैनेट आपके अकॉर्डिंगली अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसका स्टोन पहन रहे हैं, वेयर कर रहे हैं, और कुंडली में वो आपका बुरे भाव में बैठा हुआ है, एनिमी प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है। तो सिर्फ अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग नहीं, अपना पूरा चार्ट वगैरह कंप्लीट करके दिखा के उसके बाद कुछ वेयर करें। तो ये छोटी छोटी सी रेमेडीज हैं, वो इस साल करेंगे तो डेफिनेटली ये साल केतु का मूलांक 5 वालों के लिए बहुत ही अच्छा सुपर्ब जाने वाला है। जी, तो जैसा कि इन्होंने कहा कि काफी अच्छा साल जो है, जो 5 नंबर वाले हैं उनके लिए काफी अच्छा जाने वाला है, लेकिन साथ ही साथ कुछ चीजों का आपको ध्यान भी रखना होगा। और अगर आप सोच रहे हो कि आपको किसी टाइप का स्टोन अपनी अंगूठी अगर पहननी हो, तो उसके लिए ऐसे ही नहीं पहन लेनी है, पहले अपना हॉरोस्कोप या कुंडली अच्छे से आप दिखा लीजिए। साथ ही साथ आपको गणपति को यहाँ पर खुश करना होगा। बुधवार के दिन जो है आप उनको खुश कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे अगर आपको दिखते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के अगर आपको यहाँ पर बच्चे दिखते हैं, तो उनको आप कॉपी, पेन या कुछ भी छोटी छोटी चीजें आप उनको भेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप काफी ज्यादा अगर आपके पास पैसा है तो आप उनकी जो फीस है वो भी यहाँ पर दे सकते हो। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये साल जो है 5 नंबर वालों के लिए काफी अच्छा होने वाला है। थोड़ी थोड़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पर उनको करना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ इन्होंने आपको उसकी रेमेडीज भी बताई है। तो अगर आप उस पर थोड़ी से ध्यान रखोगे, थोड़ा सा उस पर ध्यान बरत लोगे, तो फिर आपके लिए ही काफी ज्यादा यहाँ पर अच्छा होने वाला है। और कल हम फिर से आप सभी के सामने हाजिर होंगे, लेकिन ऐसे ही तमाम जानकारियां हम आपके अपने चैनल के माध्यम से आपको यहाँ पर देते रहते हैं। न्यूज़ में क्या क्या हो रहा है, पूरे देश दुनिया की जो जो यहाँ पर खबरें हैं, हम आप अपने चैनल के माध्यम से आपको पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। और कल ठीक इसी समय फिर से मुलाकात होगी आप सभी के साथ। नमस्कार।